गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में या हम लोगों ने पिछली क्लास में इसके ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 1 to 30 क्वेश्चन के आसपास देखा। उसमें जो भी क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किया और मुझे उम्मीद है कि आप उसको देखेंगे और उसको जो भी आपको डाउट क्रिएट होगा उसको बता दीजिएगा। उसमें आप ऐसे कमेंट कर दीजिएगा जिससे हमें पता चल जाए कि उनमें क्या कमियां हैं या क्या आपको समझ में नहीं आया है, मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। आगे इसको कैरी करते हैं इसके आगे वाले वीडियोस को। तो आइए देखते हैं इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी। गोनेडोट्रोपिन बेटा एक्टिविटी क्या होता है भाई? गोनेडोट्रोपिन का मतलब हो गया FSH एंड LH नॉर्मल प्रेग्नेंट में। तो बेटा क्या होता है? FSH LH जनरली क्या होते हैं? हाई लेवल ऑफ HCG स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल। ये एकदम सही है। तो बेटा इसको जब आप देखो हाई लेवल, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या पूछ रहा है बेटा? हाई लेवल ऑफ HCG ही बेटा स्टिमुलेट करेगा किसको? सिक्रीशन को, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। क्यों? क्योंकि बेटा ये दोनों, ये हार्मोन कहाँ से आ रहा है? प्लेसेंटा से आ रहा है। प्लेसेंटा से आ रहा है जिसके कारण ये इनकी सिंथेसिस और सिक्रीशन को बढ़ाएगा। क्यों बेटा? यहाँ पर आप कहोगे सर यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा गया है HCG का रोल क्यों यहाँ पर है? HCG का रोल इसलिए है क्योंकि ये फीमेल कैसी है? प्रेग्नेंट है। कैपेसिटेशन रेफर टू चेंज इन। कैपेसिटेशन का मतलब बेटा क्या होता है? कैपेसिटेशन का मतलब होता है कि स्पर्म का एक्टिवेशन होना बिफोर फर्टिलाइजेशन। एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब बेटा होता है कि जब स्पर्म्स फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट मतलब इंसेमिनेशन की प्रोसेस होती है तो उस समय क्या होगा? स्पर्म एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट का मतलब ये हो गया कि उसमें जो एपिडाइडमिस के द्वारा जो भी बेटा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनाया गया था उसको ये क्या करेगा? ब्रेक करेगा और एक्टिवेट होगा। ठीक, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन इन अ फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड द कैपेसिटेशन। और डीकैपेसिटेशन बेटा कहाँ पर प्रोसेस होगी? एपिडाइडमिस में होती है। क्यों? क्योंकि उस समय उसको इनएक्टिवेट बनाना होता है। ठीक, अब आप कहोगे सर इनएक्टिवेट क्यों बनाना होगा? इनएक्टिवेट इसलिए होता है, कराया जाता है या किया जाता है कि इनएक्टिवेशन का बेटा रीजन होता है कि स्पर्म की जो ओवर एक्टिविटीज है वो ना हो, क्योंकि विगरस मोडलिटी होती है और एनर्जी को बचा के रखना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्पर्म्स बिफोर फर्टिलाइजेशन। हिस्टेरेक्टोमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ। बेटा हिस्टेरेक्टोमी क्या बोलते हैं? यूट्रस को ही हम लोग बोलते हैं हिस्टर। यूट्रस को क्या बोलते हैं? हिट्रस, या और क्या बोलेंगे? ओम। तो बेटा ये जो हिस्टर होता है अगर इसको आपने काट दिया तो क्या हो जाएगा? टॉमी वर्ड जुड़ जाएगा। अगर किसी का सर्जिकल रिमूवल किया जाता है उसको टॉमी वर्ड जोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब बेटा किसका कटिंग हो गया? सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड द हिस्टेरेक्टोमी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस नॉर्मली डिप्लॉइड? बेटा मैंने आपको बताया, देखो स्पर्म बनाने का एक सीक्वेंस बेटा आपने देखा। स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्म्स। यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी? मियासिस 1 होगी, यहाँ पर होगी मियासिस 2। ठीक बेटा, तो जब मियासिस होगा इसका मतलब ये 2n होगा, डिप्लॉइड होगा, 2n होगा, डिप्लॉइड होगा। जैसे ही मियासिस हुआ वो क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड हो गया, n हो गया। ये भी बेटा क्या हो गया? n होगा। ये भी क्या होगा? n। ये तीनों कैसे हो गए? हैप्लॉइड। और ये दोनों क्या हो जाएंगे? डिप्लॉइड। तो आइए मैच करा लेते हैं क्या पूछ रहा है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली
डिप्लाइड। कौन से सेल बेटा, क्या स्पर्मेटिड? नो, स्पर्मेटिड क्या होता है? हैप्लाइड। स्पर्मेटोगोनियम, हाँ ये क्या होगा? 2n होगा, डिप्लाइड होगा। सेकेंडरी पोलर बॉडी ये बेटा कहाँ पर बनेगा? फीमेल में, वो भी क्या होगा? n होगा। प्राइमरी पोलर बॉडी ये भी क्या होगा? n होगा। ठीक, अगर हम लोग इसी को मेल के केस में देखें, फीमेल में देखें, तो पहले क्या बनेगा? ऊगोनियम या ऊगोनिया। यहाँ से बेटा बनेगा प्राइमरी ऊसाइट। प्राइमरी, ये दोनों कैसे होते हैं? डिप्लाइड होते हैं। फिर क्या होगा? मियासिस 1 होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा। यहाँ से बनेगा सेकेंडरी ऊसाइट। सेकेंडरी ऊसाइड में क्या होगा? यहाँ पर मियासिस 2 होगा, ये बनेगा ऊटिड या ऊटाइड। फिर बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ओवम या मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन करेगा। और जैसे ही बेटा ये पहला बनेगा तो यहाँ पर एक क्या बनता है? एक सेकेंडरी ऊसाइड बनता है, दूसरा बेटा यहाँ से फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। ठीक, तो ये n हो गया, ये भी n हो गया, ये भी n हो गया, तो ये भी n हो गया। सेकंड मैचुरेशन जब बेटा कंप्लीट होगी तो सेकंड पोलर बॉडी बनेगा। तो सेकंड पोलर बॉडी भी क्या होता है? n। तो आंसर आपको पता ही हो गया, कौन सा हो जाएगा? इस पर माइटोगोनियम। विच ऑफ दीज नॉट अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन अ ह्यूमन? कौन सा बेटा नॉट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट? तो इसमें क्या होना चाहिए? सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ये बेटा जरूरी है। प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्राइन कंट्रैक्शन का काम कराता है। ठीक है। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन बेटा क्या करेगा? ये यूट्रस के स्मूथ वॉल पर काम करेगा, यूट्राइन कंट्रैक्शन काज कराएगा। रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का बेटा कोई रोल नहीं है। इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, ये एकदम बेटा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है? नॉट एन इम्पॉर्टेंट, तो कौन सा हो जाएगा? रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर रेफर्ड टू एज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को बेटा आप समझ लो पहले। ये देखो ओरी हो गया, ये क्या हो गया? इनफंडिबुलम वाला पार्ट हो गया। यहाँ से बेटा हुआ आएगा, इसमें आएगा, यहाँ से ये यूट्रस, ये स्पर्म, ये दौड़ता हुआ स्पर्म इधर की ओर आएगा। यहाँ पर क्या हुआ? फ्यूजन हुआ। अगर ये फ्यूज होकर के फिर बेटा ये यूट्रस के वॉल पर आकर के अटैच होता है, तो जब ये फिर से फ्यूज होकर के यूट्रस के वॉल पर अटैच होगा तो नॉर्मल ओवुलेशन, नॉर्मल इम्प्लांटेशन कहलाएगा। ये प्रोसेस को कहलाएगा इम्प्लांटेशन कहलाएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश बेटा यहीं पर कहीं फ्यूज हो जाए, इसी दीवार में कहीं अटैच हो जाए, यूट्राइन वॉल पे न पहुंच करके फैलोपियन ट्यूब के ही वॉल पर क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाए, या फैलोपियन ट्यूब ही न कहो आप, कहीं पर भी बेटा अदर देन द यूट्रस अगर अटैच हो जाता है तो क्या कहलाएगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रेफर टू एज क्या कहलाएगा? इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो एट द साइट अदर देन द यूट्रस। तो अदर देन द यूट्रस, यूट्रस के अलावा कहीं पर भी अगर ये फ्यूज हो जाए, इम्प्लांट हो जाएगा, तो उसको आप क्या बोलोगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और मोस्ट कॉमनली एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। Which of the following event is not associated with ovulation in human female? Not associated, बेटा हाँ ठीक है। एलएस सर्ज होता है, सही है। फुल्ली डेवलप्ड ग्रेफिन फॉलिकल बेटा होता है। रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइड ये होता ही है। डिक्रीज इन एस्ट्रोजन, एस्ट्राडियल, एस्ट्राडियल का मतलब बेटा एस्ट्रोजन, तो बेटा इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है ना, डिक्रीज से कोई लेना देना नहीं है। इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल फर्टिलाइजेशन, जब तक बेटा कौन सी प्रोसेस नहीं होगी, तो जब तक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी तब तक क्या नहीं होगा? सेकंड कंप्लीट नहीं होगा। मतलब बेटा पेंट्रेशन होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? फर्टिलाइजेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन एन एंट्रल फॉलिकुलर इज ए सेलुलर? तो बेटा ये जो सबसे पहली लेयर होती है किसकी? ओवम की, तो जिसको हम लोग प्राइमरी oocyte कहते हैं, उसकी एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। और जोना पेल्यूसिडा बेटा जो होता है, ये हमेशा याद रखना, ये ट्रांसपेरेंट होगा एंड नॉन सेलुलर होगा। इसके बाहर की जो लेयर है उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा।
तो आंसर क्या हो जाएगा, जोना पैलिसिडा। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन पार्टिकुलरली फिजिबल ओनली इफ, तो जब बड़ा फर्टिलाइजेशन पॉसिबल तभी होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल तभी होता है जब स्पर्म और ओवा दोनों साथ साथ बड़ा साइमल्टेनियसली कहाँ पर पहुँचेंगे, फैलोपियन एम्पुला के पार्ट में या एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर। तो देखिए द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द वेजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ, बड़ा ये गलत हो गया। द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, यही स्टेटमेंट सही है। ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन ऑफ द सर्विक्स, बेटा ये वहाँ है ही नहीं सर्विक्स, ये वर्ड क्या है, गलत है। सर्विक्स का मतलब क्या होगा, यूट्रस का पार्ट। इसमें कौन सा पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का बेटा जो पार्ट है एम्पुला इस्थमस जंक्शन वहाँ पर होगा। कहाँ नहीं होगा, ये सर्विक्स के पार्ट में नहीं होगा। द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इन सर्विक्स विद इन 40 मिनट, बेटा ये भी गलत हो गया। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, सेकंड। चेंज इन अ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग पल्स frequency in female is controlled by the circulating level of, change in a gonadotropin releasing pulse frequency in female is controlled by the circulating level of, बेटा ये देखिए सबसे पहले क्या होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलेगा वो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये एंटीरियर पिट्यूटरी से बेटा FSH आएगा, NLH आएगा। ये काम करेगा ओवरी पर। ओवरी से दो हार्मोन आते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो बेटा अगर चेंज इन इसमें अगर चेंज किया जाता है तो किसको कहाँ पर चेंजेज आना है, कहाँ पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। केवल प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, केवल एस्ट्रोजन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा पॉइंट, इन कंटेक्स्ट ऑफ द अमीनोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बेटा यहाँ पर आपको बताना क्या है, अमीनोसिंथेसिस। अमीनोसिंथेसिस का मतलब होता है कि यहाँ पर जेनेटिकल डिसऑर्डर को डिटेक्ट करना है, और वो भी फीटस के कंडीशन में। तो फीटस के कंडीशन में अगर हम लोग जेनेटिकल डिसऑर्डर को डिटेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अमीनोसिंथेसिस। लेकिन इसके लिए बड़ा पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट इज यूजुअली डन व्हेन अ वीमन इज बिटवीन 14 to 16 वीक्स प्रेग्नेंट। तो मतलब बेटा ये हुआ कि ये सही है कि अगर ये यहाँ से जेनेटिकल डिसऑर्डर के बारे में पता कर सकते हैं। इट इज यूज फॉर द प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ये भी सही है। कैन बी यूज टू डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ये भी सही है। कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट का मतलब सोमैटिक करेक्टर है बेटा, सोमैटिक करेक्टर को ये डिटेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब यही स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इनहिबिन। इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH, FSH एंड प्रोलैक्टिन। बेटा यहाँ पर इनहिबिन जो होता है ये FSH के सिक्रीशन को रोक सकता है, LH को भी कर सकता है, बट बेटा प्रोलैक्टिन को नहीं रोक सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। इट प्रोड्यूस बाय द ग्रैनुलोसा मेम्ब्रेन इन ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ FSH, ये बेटा एकदम सही स्टेटमेंट है। इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रैनुलोसा सेल इन ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH, ये बेटा स्टेटमेंट गलत हो गया। इज प्रोड्यूस्ड बाय द नर्स सेल इन द टेस्टिस एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH, नहीं बेटा यहाँ पर क्या होना चाहिए, FSH। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो ये आपको याद रखना कि इनहिबिन हार्मोन या इनहिबिन जो होता है ये ओवरी से भी आता है एंड टेस्टिस से भी आता है। तो टेस्टिस के किस पार्ट से, सर्टोली सेल से, और ओवरी के किस पार्ट से, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। ठीक, तो चलिए आंसर बेटा आपको मिल गया होगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल विच हेल्प्स इन द स्पर्मियोजेनेसिस, ये तो सही दिखाई दे रहा है। तो बेटा यहाँ पर आप ऐसे देखो, हाइपोथैलेमस, पूरा कंसेप्ट आप समझ लो। हाइपोथैलेमस है, यहाँ से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा, ये काम करेगा बेटा किस पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। यहाँ से ये काम करेगा, यहाँ से आएगा
FSH एंड LH आएगा। तो FSH और LH, FSH बड़ा काम करता है किस पर, दोनों टेस्टिस पर काम करेंगे। देखो अगर ये यहाँ पर जो होता है FSH, ये बेटा ये इस पर मियोजेनेसिस काज कराता है। LH बेटा क्या काम करेगा, LH लीडिंग सेल पे काम करेगा। और जो लीडिंग सेल्स होते हैं यहाँ से कौन सा हार्मोन आता है, एंड्रोजन हार्मोन आता है। तो ठीक है बेटा, अब यहाँ पर इस पर मियोजेनेसिस एक नया वर्ड आया है। तो इस पर मियोजेनेसिस का मतलब बेटा क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका, स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये क्या काम करेगा, FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल विच हेल्प्स इन स्पर्मियोजेनेसिस, सही है ये। LH ट्रिगर ओवुलेशन ओवरी, ये भी सही है। LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, नो बेटा ये दोनों बढ़ेंगे। फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, ये फॉलिकुलर फेज में ये दोनों बढ़ेंगे, ये ल्यूटियल फेज में घटते हैं। LH ट्रिगर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लीडिंग सेल, LH ट्रिगर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस फ्रॉम द लीडिंग सेल। बेटा ये शुरुआत नहीं करेगा, ये स्टेटमेंट सही हो सकता है बट ये ट्रिगर्स वर्ड गलत है। तो ये आप ऐसे देखिए या देखो, या आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो यहाँ पर देखो, जैसे ये इंक्रीज होना चाहिए इसलिए इनकरेक्ट हो गया। तो LH क्या करेगा, ट्रिगर्स द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लीडिंग सेल्स। ट्रिगर मतलब क्या करेगा, LH क्या काम कराएगा बेटा, लीडिंग सेल पर काम करेगा। मैंने बताया ना LH कहाँ पर काम करेगा, लीडिंग सेल से। यहाँ से कौन सा हार्मोन आएगा, एंड्रोजन आएगा। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जो इनकरेक्ट है, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो ये हो जाएगा। एम्ब्रियो विथ मोर देन 16 ब्लास्टोमियस फॉर्म ड्यू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रांसफर टू द बेटा। मोर देन 16 जैसे ही बोल दिया, इसका मतलब कहाँ पर वो लेके जाएंगे, उनको लेके जाएंगे हम लोग यूट्रस में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, यूट्रस। सेवरल हार्मोन लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा। HCG, HPL जैसे ही बड़ा ये सब वर्ड आए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से ही ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन आएगा, ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन आएगा, एस्ट्रोजन आएगा, प्रोजेस्टेरॉन आएगा, ये सब आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। तो बेटा सबसे पहले क्या आ जाएगा, अगर हम लोग ये देखें, ये बार बार बेटा हम लोगों ने बना रखा है, इसको देखते हैं। ये पार्ट होगा कि इसका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, यहाँ से बेटा ये अब ये जाएगा कहाँ पर, एपिडाइडमिस, ये हुआ, देखो भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से आएगा रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस से जाएगा किस में, वासा एफ्रेंसिया में, वासा एफ्रेंसिया से जाएगा एपिडाइडमिस में, एपिडाइडमिस से जाएगा वास डिफरेंस में। मतलब कि सबसे पहले अगर हमें सीक्वेंस देखना है तो ये सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, यहाँ से बेटा जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है ये जाएगा रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस से कहाँ जाएगा, ये वासा एफ्रेंसिया में, यहाँ से बेटा कहाँ जाएगा, ये एपिडाइडमिस में, एपिडाइडमिस में कहाँ जाएगा, ये वास डिफरेंस में। इसके आगे अगर बेटा दिया जाएगा तो ये एजुकुलेटरी डक्ट में जाएगा। तो आंसर आपको मैच कर लेना चाहिए, ये थर्ड आंसर हमारा मैच कर रहा है। ये कॉलम बेटा मैच कराना है। चलिए, मांस प्यूबिस एक्सटर्नल जेनाइटिलिया बेटा ये फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। एंट्रम, एंट्रम मतलब कि ग्राफियन फाल्कल की जो कैविटी होती है उसको बेटा क्या बोलते हैं, एंट्रम। 3, 4 ट्रोफोएक्टोडर्म, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के समय बेटा जो बाहर की लेयर होती है उसको ट्रोफोएक्टोडर्म बोलते हैं। नेबन कर्म जो साइटोप्लाज्म बेटा स्पर्म में बचता है थोड़ा सा, उसको क्या बोलते हैं, नेबन कर्ण बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये फोर्थ।
कैपेसिटेशन बेटा की प्रोसेस कहाँ पर होगी? कैपेसिटेशन की प्रोसेस जो होती है बेटा ये हो जाएगी फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। कैपेसिटेशन की प्रोसेस कहाँ पर होगी? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। क्यों? क्योंकि बेटा फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में इंसेमिनेशन की प्रोसेस होगी, जिसके कारण वहाँ पर वो एक्टिवेशन चाहिए उसको वहाँ पर। तो एक्टिवेशन के लिए जो भी एक्टिवेशन होगा स्पर्म का वो कहाँ पर होगा? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेशन। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कार्पस कार्डियकम, कार्पस एलाटम, ये दोनों बेटा किस में पाए जाते हैं? काकरोच में। ये काकरोच का बेटा फीचर है। काकरोच में, काकरोच का एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ह्यूमन का बेटा काम ही नहीं है ह्यूमन में। कार्पस ल्यूटियम ये बेटा किसका काम करेगा? टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का। पिनियल ग्लैंड तो बेटा बना ही रहता है, ये आंसर यही हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम। कॉलम बेटा मैच कराना है। यहाँ पर दिया गया प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज किसको कहते हैं? फॉलिकुलर फेज को बोलते हैं। सिक्रेटरी फेज को बेटा ल्यूटियल फेज बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज को ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम वॉल। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा? सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब बेटा किसका कन्वर्जन? स्पर्मेटिड का कन्वर्जन स्पर्म्स में। स्पर्मिएशन का मतलब क्या हो जाएगा? स्पर्मिएशन का मतलब कि कहाँ से? सर्टोली सेल से स्पर्म को क्या होना? रिलीज होना, ये कहलाएगा स्पर्मिएशन। तो मैच कराते हैं। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म व्हाइल इन द स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल इनटू द कैविटी ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। यही स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। एमनियन ऑफ द एंडोमेट्रियम एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम। एमनियन कोरियन बेटा ये दोनों एक्टोडर्म और मेसोडर्म से बने होते हैं। देखो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कुल कितने होते हैं? 4। एक होता है कोरियन, एमनियन, यॉर्क सैक एंड एलेंटॉइस। तो ये दोनों बेटा किससे बनेंगे? एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म से। ये दोनों बेटा मीजो एंड एंडो से बनते हैं। ठीक, तो आंसर मैच हो गया। पहला ही है एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी। तो बेटा प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाले कौन से हार्मोन होंगे? और वो भी प्लेसेंटा से जो रिलीज हो रहा है वो एचसीजी हो गया, एचपीएल हो गया, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स बेटा क्या होंगे? हाँ ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस होगा, मतलब स्पर्म गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा, फिर गैमिट का ट्रांसफ़र होगा, फिर बेटा फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, फिर सेल डिवीजन या क्लीवेज होगा। सही है। सेल डिफरेंशिएशन मतलब बेटा सेल मैच्योरिटी की ओर जाएगा, स्पेसिफिक फंक्शन करेगा, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है। अब देखो इसमें वाले में गैमेटोजेनेसिस, गैमिट ट्रांसफ़र, सिनगेमी, जाइगोट, सेल डिवीजन, ऑर्गेनोजेनेसिस, ये बेटा गलत हो गया। पहले सेल डिफरेंशिएशन होगा, सब में वही होगा। तो आंसर हमारा पहला हो जाएगा। नो न्यू फॉलिकल डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर बेटा ये पूछा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फॉलिकल सेल्स हैं वो क्यों नहीं बनते हैं, फॉलिकल सेल में या ल्यूटियल फेज में या सिंथेटिक फेज में फॉलिकल सेल का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है? तो सीधी सी बात है बेटा, जब आप भी देखेंगे एनसीईआरटी का ग्राफ उठा के देखेंगे तो उसमें एक दिया गया है कि जो एफएसएच है और एलएच का सिक्रेशन धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और फॉलिकल सेल बनाने के लिए किसका चाहिए?
FSH चाहिए, FSH रहेगा नहीं, या FSH का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बोथ FSH एंड LH लेवल आर लो इन द ल्यूटियल फेज। एक्सट्रूशन ऑफ द सेकंड पोलर बॉडी ऑफ एग न्यूक्लियस अकर। एक्सट्रूशन का मतलब बेटा क्या होना, यहाँ से रिलीज होना। किसका रिलीज होना, सेकंड पोलर बॉडी का। अगर सेकंड पोलर बॉडी बेटा रिलीज होता है तो इसका मतलब है स्पर्म की एंट्री हो चुकी है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो केवल पेनिट्रेशन होगा या एंट्री होगा स्पर्म बिफोर द फर्टिलाइजेशन। तो आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इन मेल। तो बेटा इसमें अभी बताया कुछ देर पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो आंसर बेटा एकदम इसके पहले वाला आप देख लीजिएगा, ये हो जाएगा फोर्थ वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल काज रिलीज ऑफ ओवम ओवुलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल से बेटा ओवुलेशन कौन काज कराएगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, बेटा ये गलत है। लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच, हाई होना चाहिए, बेटा गलत है। लो कंसंट्रेशन ऑफ एफएस, ये भी गलत है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जब बेटा बढ़ता है, तो जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो वो एलएच को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। एलएच बेटा वहाँ से तेजी से एलएच का सर्ज होगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ओवुलेशन काज कराएगा। मेयोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ बेटा क्या। तो मेयोटिक डिवीजन तब होता है जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है या एंट्री होती है, ठीक है। तो ये बेटा आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। चलिए इसके बाद है बेटा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या काम करेगा, एससीजी का सिक्रीशन करेगा। जोना पेलुसिडा बेटा लेयर ऑफ किसका हो जाएगा, ओवम। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस इसका फंक्शन है। लिडिक सेल बेटा एड्रोजन का सिक्रीशन करेगा। तो मैच करा लीजिए, पहले का सेकंड, दूसरे का थर्ड, तीसरे का फोर्थ, डी का पहला। तो आंसर बेटा थर्ड हो जाएगा। चलिए ये हम लोगों ने रिप्रोडक्शन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जो भी क्वेश्चन है इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया, और इसके आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट डे में देखते हैं। तो बेटा ये आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। और जो प्रीवियस या जो भी क्वेश्चन है इसमें, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।